हम एनडीए कर रहे हैं। बाकी एनडीए की आज की एकाएक की बैठक, जिसकी चर्चा और जिसके बारे में खबर हमने आपको लगभग आज से एक हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले दे दी थी, और हमने आपको दिलीप जायसवाल का एक बयान भी दिखाया था जिस रूप में आप लोग इसको देख रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। मुझको लगता है कि उस तरह की बैठक नहीं है, आपस में मिलने जुलने का कार्यक्रम है और हम सब लोग मिलेंगे जुलेंगे स्वाभाविक रूप से। जब राजनीतिक लोग मिलते हैं और चुनाव का समय है तो चर्चा तो उस संदर्भ में हो ही सकती है, लेकिन सीधे बैठक के तौर पर पूर्व अध्यक्ष है बिहार भाजपा के, वो अपने आवास पर एनडीए के सारे दिग्गज नेताओं को बुलाते हैं, सबको न्योता देते हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री एनडीए की क्या कहेंगे? सर प्लीज थोड़ा आराम। महत्वपूर्ण बैठक का कोई विषय नहीं। आराम से सर, आराम से आ जाइए। हट जाओ। महत्वपूर्ण चुनावी वर्ष है, आतंकवादी थोड़ी ना है, माइक लगा रहे हैं। चुनावी वर्ष है। थोड़ा सा पीछे नहीं होगा। आज की बैठक के बारे में क्या कहेंगे? आज की बैठक का कोई खास उद्देश्य या किसी सोच के साथ नहीं। अरे इशारे में अमित शाह को मैसेज भी दे दिया कि जब बात बिहार की हो तो नाम नीतीश कुमार का ही हो। यह जदयू की तरफ से कहा जाता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त जिस वक्त आप ये खबर देख रहे हैं, बिहार में कुछ बड़ा हो रहा है, बिहार की राजनीति को लेकर कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में आज संजय जायसवाल, जो कि पूर्व अध्यक्ष है बिहार भाजपा के, वो अपने आवास पर एनडीए के सारे दिग्गज नेताओं को बुलाते हैं, सबको न्योता देते हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और अलग अलग एनडीए के घटक दलों के जो शीर्ष नेता हैं, उन सब को न्योता दिया गया था। चंपारण का मटन और चंपारण का जो मेहमान नवाजी है, उसके साथ सबका स्वागत था। इस मीटिंग को लेकर बिहार में सभी एनडीए के जो घटक दल हैं, उनसे जब हमने ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की थी पिछले हफ्ते भर में, तो लगभग सभी ने यह इशारा किया था कि ऐसी कोई बैठक होने वाली नहीं है। यह बैठक नहीं है, बल्कि एक संगत पंगत है। देखिए, राजनीति में अक्सर ये चीजें होती नहीं है। आज जिस तरीके से नीतीश कुमार ने विधानसभा के सत्र के एक दिन समापन से एक दिन पहले ही, जबकि इस नीतीश कार्यकाल में, नीतीश सरकार के अभी एक मॉनसून सत्र बाकी है, उससे पहले ही तस्वीर खिंचवा ली। इस पर भी चर्चाएं खूब हो रही हैं कि नीतीश शायद अब सदन में वापस नहीं आएंगे इस साल। अगर आएंगे भी तो चुनाव के बाद आएंगे, वक्त से पहले चुनाव कराकर, या कोई ऐसी राजनीतिक समीकरण बनाकर जिसके तहत नीतीश पिछली बार से ज्यादा मजबूत होंगे। खैर, एनडीए का इस वक्त सबसे बड़ा अगर पेच कहीं फंसा हुआ है तो वो सीटों के समीकरण को लेकर है, और दूसरा सीएम के चेहरे को लेकर है। सीटों में 19-20 चलेगा भी। पिछले लोकसभा में भी एक सीटों पर मांझी और कुशवाहा मान गए थे, खेल भी किया गया कुशवाहा के साथ, लेकिन कुशवाहा फिर भी मान गए, उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। लेकिन सीटों के अलावा सीएम के चेहरे पर जिस तरीके से कल दूसरे गठबंधन यानी महागठबंधन जो कांग्रेस गठबंधन है, उसमें भी पेच फंसाया गया। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, कृष्ण अलवरू हो या फिर जो अध्यक्ष राजेश राम है, इन सब ने मिलकर कल पेच फंसा दिया तेजस्वी के नाम पर। वैसे ही नीतीश कुमार के नाम पर भाजपा के कुछ नेताओं ने पेच फंसाया हुआ है, और यह शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा के सबसे बड़े नेता अमित शाह ने की। अमित शाह ने जब से कहा कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे कि कौन सीएम होगा, हम ऐसे चुनाव नहीं लड़ते हैं, विधायक दल की बैठक होती है फिर तय होता है। तो एक तरफ जहां उनका बयान, उस बयान पर दिलीप जायसवाल का फिर रजामंदी देना, फिर
बिहार के एक और भाजपा के दिग्गज नेता प्रेम कुमार का ये कहना, फिर कुछ और नेताओं का रिपीट करना, कई मंत्रियों का ये कहना निश्चित ही इस तरफ इशारा करता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। सीट बंटवारे से भी ज्यादा नीतीश कुमार के चेहरे पर पेच फंसा हुआ है। और सच बात तो यह है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर रजामंदी बनाने की कोशिश उनके अभी नौनिहाल राजनीतिज्ञ पुत्र निशांत ने भी कर दी। उन्होंने भी डिमांड कर दी। जब पहली राजनीतिक उपस्थिति हुई तो उन्होंने एनडीए से आग्रह किया, भाजपा के नेताओं से आग्रह किया कि उनके पिता को बिहार का मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ा जाए और इससे कोई राजनीतिक समीकरण निकाला जाए, जो जीत का समीकरण होगा। जनता से भी आह्वान उन्होंने किया, लेकिन इशारे में अमित शाह को मैसेज भी दे दिया कि जब बात बिहार की हो तो नाम नीतीश कुमार का ही हो। यह जदयू की तरफ से कहा जाता है, लेकिन जदयू अब उस स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, देखा भी जा सकता है और कागज पर भी दिख रहा है। एक लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का वोट परसेंटेज इजाफा हो जाता है, लेकिन विधानसभा के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से नीतीश कुमार काफी कमजोर है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या चेष्टा कर सकते हैं फिर से बड़े भाई बनने की? देखिए, जदयू और नीतीश कुमार जब तक बिहार की राजनीति में प्रभावी रहेंगे तब तक बड़े भाई की भूमिका वही चाहेंगे, चाहे विधायकों की संख्या कितनी भी हो। लेकिन हमने हाल के दिनों में देखा है कि नीतीश कुमार भाजपा के सामने, खासतौर पर अमित शाह के, नरेंद्र मोदी के सामने काफी विनम्र नजर आते हैं, झुककर प्रणाम भी कर लेते हैं। बिहार को बजट में मिला भी बहुत कुछ है, कागज पर तो कम से कम मिला ही है। ऐसे में नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी के प्रति ये जो नया सृजित भक्ति भाव है, ये कभी हमने देखा नहीं था। नीतीश कुमार ने कालांतर में कई बार भाजपा के कई दिग्गज नेताओं को इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी हड़काया है, खूब हड़काया है। इतना हड़काया है कि नरेंद्र मोदी तो अब भी नीतीश कुमार से इस स्थिति के बावजूद, इतनी चर्चाओं के बावजूद उनके मेंटल हेल्थ की काफी डरते होंगे। ऐसा चर्चाएं होती हैं अलग अलग राजनीतिक समीकरणों में, अलग अलग गलियारों में। लेकिन दिल्ली की इस बैठक, सडनली दिल्ली में बैठक करना संजय जायसवाल का, इसमें सारे दिग्गजों का पहुंचना, सारे पॉलिटिकल पार्टियों का पहुंचना। अभी हाल ही में इफ्तार हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा किसी के इफ्तार में नहीं गए, मांझी जी कहीं इफ्तार में नहीं गए, नीतीश जी किसी के इफ्तार में नहीं गए, किसी में गए हैं। इसी तरीके के राजनीतिक समीकरण बिहार में इफ्तार के दौरान बने। चिराग पासवान भी सहूलियत से अपने इफ्तार में रुके, बाकियों के इफ्तार में भी उसी सहूलियत से वो गए। कोई बहुत एकजुट इस इफ्तार के दौरान एनडीए दिखा नहीं, कोई मैसेजिंग भी नहीं दी गई। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी तेजस्वी ने जब इफ्तार किया तो सारे मुस्लिम उलेमा, सारे मुस्लिम संगठन पहुंचे, लेकिन कांग्रेस और मुकेश सहनी गायब थे वहां से। बात हम एनडीए कर रहे हैं। बाकी एनडीए की आज की एकाएक की बैठक, जिसकी चर्चा और जिसके बारे में खबर हमने आपको लगभग आज से एक हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले दे दी थी, और हमने आपको दिलीप जायसवाल का एक बयान भी दिखाया था। क्या तैयारी है? देखिए, बैठक के स्वरूप में आप लोग इसको देख रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। मुझको लगता है कि उस तरह की बैठक नहीं है। आपस में मिलने जुलने का कार्यक्रम है और हम सब लोग मिलेंगे जुलेंगे स्वाभाविक रूप से। जब राजनीतिक लोग मिलते हैं और चुनाव का समय है तो चर्चा तो उस संदर्भ में हो ही सकती है, लेकिन सीधे बैठक के तौर पे इसको कहना हमको नहीं लगता है कि इसका कोई औचित्य है। चुनाव होने वाला है, उस संदर्भ में ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ना, चुनाव तो है ही और चुनाव की तैयारी में तो हम सब लोग लगे हुए हैं। और ऐसे भी बिहार में जो एनडीए की स्थिति है उसमें कहीं से कोई भी गठबंधन सामने वाला टिकने वाला नहीं, तो कोई बहुत इसके लिए हम लोग बैठ कर के पहले ही से स्ट्रेटजी बनाएं, जिसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी सारी चीज़ें तय हैं और उसके आधार पे चुनाव तो हम लोग जीतेंगे ही। ठीक है, तो उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, एनडीए की क्या कहेंगे? सर प्लीज थोड़ा दूर, आराम से। महत्वपूर्ण बैठक का कोई विषय नहीं है। आराम से सर, आराम से आ जाइए, हट जाओ, हट जाओ। महत्वपूर्ण चुनावी वर्ष है, आतंकवादी थोड़ी ना है, माइक लगा रहे हैं। चुनावी वर्ष है। थोड़ा सा पीछे सर मुंह से नीचे नहीं होगा। आज की बैठक के बारे में क्या कहेंगे?
आज की बैठक का कोई खास उद्देश्य या किसी सोच के साथ नहीं। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, चुनावी वर्ष है, निरंतरता में बैठकों का दौर अब चलेगा ही। उस क्रम में आज सब लोग एक साथ बैठ के आने वाले समय को लेकर, चुनाव को लेकर सरसरी तरीके से चर्चाओं की शुरुआत की जाएगी। चिराग, कई मुद्दों पर बात हो रही है, बात ये हो रही है कि क्या किन मुद्दों को लेकर जाएंगे चुनाव में। जिस तरीके से विपक्ष और तेजस्वी मुख्यमंत्री को लेकर हमलावर हैं, इस पर भी स्ट्रेटजी बनेगी। बिल्कुल, तमाम रणनीतियां तय की जाएंगी। और जैसे मैंने कहा कि अभी चुनाव आते आते तक बहुत से ऐसे विषय हैं जिस पे बैठ के चर्चाएं होंगी। क्या रणनीति होगी चुनाव में, क्या किस सोच के साथ हम लोग जाएंगे, क्या क्या हमारे पॉइंट्स होंगे, सरकार की उपलब्धियां कैसे जनता के बीच रखी जाएंगी। एंड देन डेफिनेटली जो आप सबके मन में सवाल चलते ही रहते हैं सीट शेयरिंग को लेकर कि किसके खाते में कितनी सीटें, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। बट आज कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एजेंडा ओरिएंटेड चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। सत्र चल रहा है, तमाम सांसद एनडीए के बिहार से जो आने वाले हैं वो सब सत्र के लिए दिल्ली में ही मौजूद हैं, तो सब एकजुट होकर एक साथ बैठेंगे। जेपी नड्डा भी आज शामिल हो रहे हैं। भाई, बिहार की जीत को अगर आप बोलें तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत। मैंने बार बार इस बात को कहा, एक विनिंग कॉम्बिनेशन है हम लोग का, पांचों दल का जो अलायंस है, और इस अलायंस ने अपने आप को चुनाव में प्रूव किया है। 100% स्ट्राइक रेट रहा है हमारे तमाम एनडीए के प्रत्याशियों का। जो 4 विधानसभा में उपचुनाव हुए थे, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है इस बात को कि एक बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज़्यादा सीटें, मैं मानता हूँ, बिहार में घूम रहा हूँ, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग विधानसभाओं में कार्यक्रम हो रहा है। परसों गया में हम लोग की सभा थी, अगर उसकी तस्वीरें आप देखें, जो उत्साह है लोगों के बीच इस गठबंधन को लेकर, एनडीए को लेकर, मैं मानता हूँ एक बड़ी जीत की ओर एनडीए अग्रसर हो रहा है। मैं 225 सीटें कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा तो आप सोच लीजिए कि अब विपक्ष के पास कितनी बचेंगी। पर अभी 2 दिन पहले ही कहा था कि ऐसी कोई बैठक दिल्ली में नहीं है, और आज उस बैठक में दिलीप जायसवाल पहुंचते हैं, सम्राट चौधरी पहुंचते हैं, विजय सिन्हा पहुंचते हैं, चिराग पासवान पहुंचते हैं, उपेंद्र कुशवाहा पहुंचते हैं, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, मांझी पहुंचते हैं। लेकिन एक चेहरा नहीं पहुंचता है, नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं। नीतीश कुमार का इस कार्यक्रम में, इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में नहीं पहुंचना अखर जाता है। भाजपा के दिग्गज नेता सब पहुंचे थे, ऐसे में नीतीश कुमार का यहां नहीं पहुंचना क्या नीतीश कुमार की मनोस्थिति को दर्शाता है, या नीतीश बस परेशान हैं स्वास्थ्य कारणों से, या कहीं और उनकी रुचि इस वक्त होगी, क्या है मामला? देखिए, नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर इस बैठक में क्या बातचीत हुई, सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में क्या बातचीत हुई, इसको लेकर तो कभी किसी ने कोई रिवील नहीं किया। जो नेता बाहर आए सबने ढाक के 3 पात 225 सीटें जीतेंगे, एनडीए की फिर से सरकार बनेगी, हम लगातार जीत रहे हैं, एनडीए कहीं रुकेगी नहीं। इस सारी बातों को चिराग ने भी रिपीट किया, उपेंद्र कुशवाहा ने रिपीट किया, मांझी ने रिपीट किया। यह भी कहा गया कि अरे तो बस कैजुअल मीटिंग थी, फिर इतने तामझाम के साथ क्यों पहुंचे, सबके पहुंचने की आवश्यकता क्यों पड़ी? संजय जायसवाल के घर में हाल ही में शहनाई बजी थी, उस दौरान भी सारे नेता पहुंचे थे। तो कोई संगत पंगत का एकाएक कार्यक्रम तो नहीं बनता है। हमने आपको पूर्व में बताया कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल कार्यक्रम है। सीटों को लेकर भी संजय झा के यहाँ जो कार्यक्रम हुआ था संगत पंगत, उसके बाद उस दौरान भी चर्चा हुई थी, और उसके बाद भी कोई बैठक नहीं हो पाई। तो उसको लेकर इंतजार था कि एक अगली बैठक होगी जिसमें सबसे एक बार रायशुमारी की जाएगी। निश्चित ही आपको दावे से भारत लाइव ये बोलता है, इन नेताओं के बयानों के बावजूद मैं आपको दावे से बता रहा हूं, हमारे इनसाइडर्स बता रहे हैं जो अंदर थे, कि सीटों को लेकर बातचीत हुई है। विभिन्न पार्टियों को यह बताया गया है कि आपको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, उसकी तैयारी आप फाइनल कीजिए। जो टेंटेटिव डेटा दिया गया है आपको नंबर, उस नंबर के आसपास ही कहीं आपको दिया जाएगा। किसी को अगर समस्या हो, अदलैन बदलैन भी करना हो तो वो भी कर लीजिए। एक बात और आज के एजेंडे में फिर से की गई, कोई किसी के खिलाफ फ्रेंडली फाइट नहीं करेगा। एनडीए में जो दल रहेंगे वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्पष्ट, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। संजय झा पहुंचे, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, संजय झा पहुंचे। संजय झा ने जदयू को रिप्रेजेंट किया और नीतीश कुमार के चेहरे पर रजामंदी बनाने की कोशिश की। सच तो यही है, जो खबर हम तक पहुंची है, नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर किसी को ऐतराज नहीं हुआ।
नीतीश कुमार के चेहरे का जब प्रस्ताव किया गया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात जब की गई, जब उठकर बोला गया ये बात, तो किसी ने भी उनकी बात नहीं काटी। ऐसी खबर हमें प्राप्त हुई है। चिराग पासवान ने भी कहा कि हम मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और 225 सीटें जीतकर आएंगे। मांझी जी ने भी नीतीश के चेहरे को ही स्वीकार लिया। उपेंद्र कुशवाहा को भी उनके चेहरे से कोई ऐतराज नहीं था। दोनों डिप्टी सीएम ने भी अपनी रजामंदी दे दी। यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, इस बात का कहीं ना कहीं अंतिम मुहर अब लग चुका है। इस मुद्दे पर अब कोई विवाद एनडीए में नहीं रह गया है। हाँ, चुनाव जरूर लड़ा जाएगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन चुनाव बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भाजपा अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रही। भाजपा के इस अजीबोगरीब स्टैंड पर कहीं ना कहीं जदयू कंफ्यूज है। संजय झा कंफ्यूज है। नीतीश कुमार की तरफ से चूंकि संजय झा को अधिकृत किया गया है, वही इस गठबंधन को भी कराए थे, उन्हीं के तहत करने पर यह गठबंधन भी हुआ था। तो अब उन्हीं की जिम्मेवारी हो गई है नीतीश कुमार के लिए वो कुर्सी, और जो 122 सीटें पिछली बार लड़ी थी जदयू 122 सीटें वो लेकर देना। तो कहीं ना कहीं यहां पर मुहर नीतीश के चेहरे पर लगा दी गई है। सीटों को लेकर अब भी भाजपा के जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि भाजपा इस बार बड़े भाई की भूमिका में एक सीट ज्यादा लड़ना चाहती है। इस पर क्या फैसला आएगा आने वाले समय में आपको बताएंगे। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।